औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। हम शुरू करने लगे हैं अपने एडोब फोटोशॉप का तीसरा लेक्चर, और इस तीसरे लेक्चर के अंदर हम एडोब फोटोशॉप की एक बहुत ज़रूरी चीज़ सीखेंगे, और वो चीज़ हमें उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ की कि जब हम लोग जो हैं किसी भी इमेज का एक ख़ास हिस्सा जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, या हम एक इमेज को जो है अपने तरीके से उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना चाह रहे हैं, उसके अनवांटेड एरियाज को जो है हम निकालना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम जो टूल यूज़ करेंगे एडोब फोटोशॉप का, वो टूल है क्रॉप टूल। और क्रॉप टूल जो है वो हमारे लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि हमें हर प्रोजेक्ट के अंदर क्रॉप टूल को जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई, और आप देख रहे हैं क्रिएटिव रेबल्स बिजनेस इनसाइट्स पे एडोब फोटोशॉप ट्यूटोरियल सीरीज। तो चलते हैं हम फिर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहां पे हम सीखेंगे एडोब फोटोशॉप का क्रॉप टूल। ले जी, हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ इस वक्त, और यहाँ पे मैं एडोब फोटोशॉप जो है वो लोड कर रहा हूँ। हमारा एडोब फोटोशॉप जो है, इसका जैसे ही लोड हो जाएगा हमारा, तो इसके अंदर जो हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। इस दफ़ा हमने जो विड्थ रखी है 1920, हाइट 1080, 300 रेजोल्यूशन के साथ। ये हमारे सामने हमारा कैनवस आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक इमेज लेकर आता हूँ। मैं ज़्यादातर इमेजेस जो हैं वो पिक्सेल्स से लेता होता हूँ, फ्री इमेजेस मिल जाते हैं इधर से। और ये मेरे पास इमेज आ गया। अब सबसे पहले जो है मैं इसको जो है थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाऊंगा। अब मैं इसके ऊपर जो है, इस इमेज के ऊपर जो है मैं क्रॉप टूल जो है उसको यूज़ करना चाह रहा हूँ। कैसे करूँगा अभी आपके सामने नज़र आएगा। यहाँ से जी ये मेरे पास आ गया आपका क्रॉप टूल। मैंने क्रॉप टूल जो है इसको सिलेक्ट किया। अच्छा, जैसे ही मैं क्रॉप टूल सेलेक्ट करता हूं तो आपको ऑप्शंस में ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही है, और आपकी जो इमेज है उसके गिर्द आपको हैंडल्स नज़र आ रहे हैं। ऑप्शंस में आपको ये रेशो नज़र आ रही है। अगर आप दोनों रेशोज के हिसाब से, यानी कि विड्थ और हाइट के हिसाब से क्रॉप करना चाहते हैं, तो आपके सामने रेशो आपको नज़र आ रही है। इसके बाद जो है आपको स्ट्रेटन एक टूल है जिसका हम यूज़ करेंगे, वो नज़र आ रहा है। फिर आपको जो है डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो अब मैंने क्या किया है, लेयर पे गए और हमने इस इमेज को जो है वो रेस्टराइज करना है। अच्छा देखिए, रेस्टराइज करने का आपको पर्पस पता है। रेस्टराइज करने का पर्पस ये है कि ये इमेज जो है हमें पिक्सेल्स के अंदर, हम इस इमेज के ऊपर हम काम करेंगे। और अब यहाँ पर मैं जो इसको क्रॉप कर रहा हूँ, मैं इसको रेशो के हिसाब से मैंने क्रॉप किया है। आप देख रहे हैं कि मैं इसको लेकर आया, सिर्फ और सिर्फ मैंने ये दो जो कपल है इसको सेलेक्ट किया है। थोड़ा सा हाइट को मैं जो है मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे ये याद रखिएगा, ये जो है काम जो हम कर रहे हैं इसके लिए ज़रूरी है कि हम इमेज को रेस्टराइज कर लें। अच्छा, ये हमारा इमेज जो है ये क्रॉप हो गया। अब मैं इस इमेज को अगर लेफ्ट राइट देखता हूं तो मुझे नज़र आ रहा है कि जो चीज़ें मैंने क्रॉप की थी वो अभी भी इमेज के अंदर मौजूद हैं। बहरहाल जितना पोर्शन मुझे चाहिए मैं उसको यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। अब आपने देखा होगा कि मैंने एक इमेज जो है उसको ये मैंने क्रॉप कर दिया है। ओके, अब इसके बाद जो मैं काम करना चाहता हूँ वो ये काम करना चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि जो हिस्सा जो मैं क्रॉप कर रहा हूँ वो हिस्सा मुझे बाद में भी दिखाई दे। यानी कि पहले वाले केस के अंदर उस हिस्से से रिलेटेड पिक्सेल्स जो थे वो मौजूद थे, कंट्रोल जी किया, दोबारा उधर ही आया। अब मैं उन पिक्सेल्स को भी नहीं चाहता कि वो मेरे पास मौजूद हो, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि ऊपर डिलीट पिक्सेल्स मुझे नजर आया, मैंने वहां से पिक्सेल्स को जो है वो डिलीट किया है। अच्छा, जब मैंने पिक्सेल्स को डिलीट कर दिया तो उसके साथ ही मेरे पास जो इमेज आया है वो, अब इसको मैं रिवॉल्व करूंगा इधर उधर, तो आपको नजर आएगा कि वो जो पिक्सेल्स हैं अब मौजूद नहीं है। ये देखिए, अब सिर्फ उतना हिस्सा मेरे पास मौजूद है। तो मैंने क्या किया कि मैंने डिलीट पिक्सेल्स, उसके ऊपर मैंने चेक, अभी भी नजर आ रहा है आपको वो चेक जो है डिलीट पिक्सेल्स के ऊपर जो है वो मैंने चेक लगाया, और उसने जो हिस्सा मैंने क्रॉप किया था उसको डिलीट कर दिया। अब मैं इसमें एक और काम करना चाहता हूँ। वो काम जो है वो ये है मेरा कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसको जो है, इस इमेज को जो है वो एक्सटेंड करूँ।
यानी मैं चाहता हूं कि इसका जो कैनवस है थोड़ा बड़ा हो जाए। चलो ओके, कंट्रोल जी किया मैंने दोबारा, और कंट्रोल जी करने के बाद मैं दोबारा से मैंने क्रॉप टूल सेलेक्ट किया। क्रॉप टूल सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास दोबारा हैंडल्स आ गए। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इस इमेज का कैनवस जो है वो बढ़ा रहा हूँ। ये मैंने इमेज का कैनवस इंक्रीज किया और मैं चाहता हूँ कि ये पूरा अब फिल कर लेना। तो इसके लिए हमारे पास है कंटेंट अवेयर का चेक बॉक्स। कंटेंट अवेयर के चेक बॉक्स को आप चेक कर दीजिए, तो आपका इमेज जो है वो बढ़ भी गया और एडोब फोटोशॉप ने खुद से उस इमेज के अंदर जो फिल करना था स्काई का पोर्शन, वो उसने खुद से फिल कर दिया। कंट्रोल जी कर दिया हमने इसको दोबारा से। अब हम कुछ और देखते हैं इसके अंदर हमारे पास। अगर हम इमेज का जो होराइजन है वो स्ट्रेटन करना चाह रहे हैं, सीधा करना चाह रहे हैं होराइजन, तो हमने स्ट्रेटन के ऊपर क्लिक किया, इमेज सीधा हो जाएगा हमारा बिल्कुल। और हमने अब क्या किया कि होराइजन के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ ये जितना हमारा माउंटेन्स का हिस्सा है इसके थोड़ा सा ऊपर रखते हुए स्काई की बाउंड्री के ऊपर हम लेकर गए। चूंकि हमने स्ट्रेटन किया हुआ है, इसको हम चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और ये हमारा इमेज जो है ऊपर आप देखें तो स्काई जो है ये स्ट्रेटन हो गया हमारा, सीधा बिल्कुल इमेज स्ट्रेटन हो गया। आगे चलते हैं। अब इसके बाद इसके अंदर जो एक और चीज आ रही है वो भी आपको दिखाते हैं, और वो बड़ी एक इसी का जो इमेज के अंदर अगर हम चाहते हैं कि हम रेशो के हिसाब से ना करें, ये अब हमने रेक्टेंगल, हमने रेशो पे नहीं चला है, हमने हाइट रिड्यूस करनी है, विड्थ को कोई असर नहीं पड़ रहा। जो चीज हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं वो चीज रिड्यूस हो रही है। तो आप अगर इस तरह करना चाहते हैं, रेशो को छोड़ दीजिए, उसके इस तरह आप फिक्स उसके अंदर चले जाएंगे। अब आपका इमेज जो है वो विड्थ और हाइट के हिसाब से, जो आपकी विड्थ और हाइट है उसके हिसाब से जो है वो क्रॉप हुआ है। तो इसी तरह आपके पास और बहुत सी चीजें, अगर आप स्क्वायर लेना चाहते हैं, इंस्टाग्राम के अंदर अक्सर हम लोग इमेज को स्क्वायर के अंदर लेकर जाना चाहते हैं, हम स्क्वायर के अंदर कर लें। तो बहुत सारी रेशियोज है, ट्राई करते रहे इसको, जो है आपको प्रैक्टिस कीजिएगा इस पे, तो आपको मुख्तलिफ रेशियोज के हिसाब से ये आपका इमेज जो है ये क्रॉप हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आपने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके अंदर, और वो क्रॉप का फंक्शन है कि अगर हमने यहाँ पे एक आपको ग्रिड का साइन नजर आ रहा है, अब यहाँ पे एक आपको रूल नजर आया, रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड का मतलब ये है कि हर इमेज के अंदर ग्रिड पॉइंट के ऊपर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे फोकस जो होता है वो ज्यादा होता है। दिस इज बेसिकली, फोटोग्राफर्स जो हैं इस चीज को, रूल ऑफ थर्ड को जो है वो जानते हैं। किसी और प्रोग्राम के अंदर मैं आपको रूल ऑफ थर्ड्स को फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो ये जितने आपके इस ग्रिड के ऊपर जो क्रॉस सेक्शंस हैं, जैसे ये इस खातून का जहां पे हाथ आ रहा है, हम थोड़ा सा इसको फोकस करने के लिए इसको उस जगह के ऊपर इसके क्रॉस सेक्शन जो है, ग्रिड के क्रॉस सेक्शन को उधर लेकर गए। अब हमने इमेज को उसका क्रॉस सेक्शन को उधर रखते हुए हम लोगों ने इसको जो है क्रॉप किया। कई दफा होता है कि कोई घड़ी पहनी होती है, हम घड़ी के ऊपर, वॉच के ऊपर या कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर हम फोकस लेना चाहते हैं, तो उस फोकस को हम इस ग्रिड लाइन के क्रॉस सेक्शन के ऊपर लेकर आ जाते हैं। आप देख रहे हैं ना, जो पीछे इसका जो हाथ है वहां पे, यानी कि बाउंड्री लाइन के ऊपर हम फोकस लेकर आ गए। ये रूल ऑफ थर्ड है कि अगर एक इमेज का कोई भी हिस्सा जो है वो आपको उसको फोकस करना चाहते हैं, तो आप रूल ऑफ थर्ड के तहत जो है वो इमेज फोकस कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे ये हाथ का ये वाला हिस्सा जो है ज्यादा बेहतर तौर पे फोकस हो गया। और बहुत सारे इसके अंदर आपके ग्रिड के अंदर है डायगोनल्स। अगेन डायगोनल के अंदर भी आप देखो तो आपको मुख्तलिफ क्रॉस सेक्शनल पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। उन क्रॉस सेक्शनल पॉइंट्स के ऊपर आप इमेज की कोई भी चीज लेकर ला के आप उसको क्रॉप कर सकते हैं। प्रैक्टिस जरूर करनी है इसके अंदर, कि प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है वो ज्यादा बेहतर होगा, आप लर्न कर सकते हैं।